स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी डिक्टेशन आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनका आप अच्छे से लिखकर अभ्यास करें, अच्छे से इसको पढ़ें। यह डिक्टेशंस आपने अगर अच्छे से लिख ली और पढ़ ली तो मुझे ये लगता है कि आप किसी भी स्किल परीक्षा को, आपको कोई भी स्किल परीक्षा है वो कठिन नहीं लगेगी और आप स्टेनो की हर स्किल परीक्षा को क्रैक करने का सामर्थ्य रख सकोगे। इसलिए इन डिक्टेशंस को रोजाना लिखें और पढ़ें और इस डिक्टेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में है, जिस पर आपको निःशुल्क राजस्थान जीके के प्रश्न रोजाना प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं विराम। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था विराम, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें विराम। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो विराम। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे विराम। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था विराम। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका विराम पैरा। उन दिनों छुट्टियां थीं विराम। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे विराम। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी विराम। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या प्रश्नवाचक। शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी विराम। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन विराम। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं विराम। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्करा देते थे विराम। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था विराम। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या प्रश्नवाचक। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे विराम। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत से रहते थे विराम। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा विराम। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था विराम पैरा। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे विराम।
अकेले रहते थे। विराम। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। विराम। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। विराम। हम लोगों को देखकर मुस्कराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। विराम। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। विराम। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। विराम। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। विराम। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। विराम। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। विराम। पैरा। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। विराम। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुंच गया। विराम। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। विराम। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। विराम। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। विराम। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। विराम। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। संपूर्ण। विराम। स्टूडेंट्स, इस डिटेक्शन की पीडीएफ के लिए आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसका बार बार अभ्यास करें, इसे बार बार पढ़कर देखें। अगर आपने इन डिक्टेशन पर मास्टरी कर ली तो आप किसी भी डिक्टेशन को आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।